ये वीडियो ओनली रिवीजन के पर्पज से मैं बना रहा हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग आज देखेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग को पहले। तो ए सिस्टम इज ए मैटर और रीजन ऑन विच एनालिसिस इज डन, यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी, मान लो ये मान ले रहे हैं कि ये क्या है, इस स्पेस में इस रीजन पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ एनालिसिस को यहाँ पे डन करने वाले हैं। तो ये क्या मान लेंगे, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग किसके द्वारा, तो बाउंड्री के द्वारा। तो आप यहाँ जो देख रहे हो, ये बाउंड्री क्या करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी सिस्टम के एक्सटर्नल जो भी है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है, इस सिस्टम का क्या है, सराउंडिंग है। और अगर हम बात कर लें कि ये जो सराउंडिंग और ये जो सिस्टम है, तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बात करें तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्स कहलाएगा। ठीक है, ये तो लिख रहा है कि सराउंडिंग टुगेदर इज कॉल्ड यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो बाउंड्री के बारे में देख लेते हैं। तो बाउंड्री सेपरेट करता है सिस्टम एंड सराउंडिंग को। इट कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल भी हो सकता है। फिक्स बाउंड्री अगर है तो रिजिड बॉक्स कंटेनिंग गैस करेगा, अगर मूवेबल बाउंड्री है तो सिलेंडर विथ पिस्टन होगा। आगे देखते हैं टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो टाइप ऑफ सिस्टम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। उसमें आप देखोगे क्लोज सिस्टम को, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड। अगर क्लोज सिस्टम है जिसमें मास का ट्रांसफर नहीं होगा बट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, फॉर एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर विदाउट बल्ब, अगर विथ बल्ब होगा तो वो ओपन सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण होगा। अगर मैं बात करूं प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर में अगर ऊपर जो आप देखते हो वेसल जो लगा हुआ है, अगर वेसल है तो दिस इज ओपन सिस्टम। अगर विदाउट वेसल का अगर हम बात करें तो क्या उससे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर तो नहीं होगा, बट सॉरी, अगर वेसल अगर क्लोज है तो एनर्जी का ट्रांसफर तो होगा बट मास का ट्रांसफर नहीं होगा। बट अगर वेसल लगा हुआ है, ठीक है, तो मास का भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। तो विथ अगर वेसल है तो ओपन, अगर विदाउट है तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज होगा। अगर ऐसा सिस्टम का बात करें जिसमें ना ही मास का ट्रांसफर हो ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो, लाइक इन्वर्स हो गया, हॉट कॉपी इन ए परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोस हो गया, तो ये सब एग्जांपल किसका है, आइसोलेटेड सिस्टम का है। ये सब जो है वो क्या है। आगे है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होने के लिए 3 कंडीशन आपके लिए होना चाहिए कि ए बॉडी इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। पहला थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम है यानी कि इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर को फॉलो करेगा, अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो इक्वलिटी ऑफ फोर्स और कपल को फॉलो करेगा, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम है तो इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल होगा। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम का बात करें तो प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन भी होता है और एग्जैक्ट और परफेक्टली डिफरेंशियल होगा। फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आई फॉर इंडिपेंडेंट, यानी कि दोज प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, specific enthalpy, freezing point, boiling point, surface tension are is example of intensive property. और the ratio of extensive by extensive भी क्या हो जाएगा, intensive property होगा। तो आप कहोगे सर extensive property क्या है, तो extensive property those property are dependent of mass is called extensive property. Okay, are extensive प्रॉपर्टी। आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ भी है कि दोज प्रॉपर्टी आर डिपेंडेंट ऑन मास, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी, सीपी एंड एंथैल्पी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल गिव्स फ्री एनर्जी। अगर मैं बात करूं पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन, तो पॉइंट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, दीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर पाथ फंक्शन का बात करूंगा तो पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री लाइक वर्क एंड हीट। ये बहुत बार एग्जाम में आपका पूछता है। प्रोसेस का अगर बात करूं तो चेंज ऑफ स्टेट इज नॉन एज प्रोसेस। 2 तरह का प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। नाम से ही आ रहा है रिवर्सिबल। ठीक है, ए प्रोसेस व्हेन रिवर्स इन डायरेक्शन फॉलो द सेम पाथ, यानी कि उसी पाथ से फिर अगर वो रिवर्स हो रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। as that the forward path without leaving any effect of system and surrounding is known as reversible process. अगर irreversible का बात करेंगे तो the process which
is not reversible, which is not reversible is known as irreversible, and all actual process are irreversible, या real process को भी हम कहेंगे irreversible. A system, point of remember में क्या क्या लिखा हुआ है कि a system is said to be undergo a cycle when the initial and final point are same होना चाहिए, तभी वो साइकिल कहलाएगा. ए साइकिल चेंज इस प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका जीरो होगा. और ए फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, यानी क्वासी स्टैटिक्स का कहने का मतलब कि बहुत ही स्लोली प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, और वो क्या है, फ्रिक्शन लेस भी है, तो उसको आप कह सकते हो रिवर्सिबल प्रोसेस आप कह सकते हो. इसमें फिर हम लोग देखेंगे गिब्स फेज रूल, ठीक है. तो गिब्स फेज रूल का एक इक्वेशन है P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, जहां पे P क्या है, नंबर ऑफ फेज, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है. F क्या है, तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, जो कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से. C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल अगर O2 N2, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो कंपोनेंट है, यानी कि कंपोनेंट यहाँ क्या लिखोगे 2. इफ सिस्टम वाटर वेपर एंड लिक्विड वाटर कोएक्सिस्ट टुगेदर देन ओनली वन इंटेंसिव प्रॉपर्टी रिक्वायर, दैट इज आइदर प्रेशर और टेम्परेचर. सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 1 आएगा. एंड लास्ट वन देख रहे हैं क्या है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट भी बोलते हैं. व्हेन अ बॉडी ए इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड आल्सो सेपरेटेड विद अ बॉडी सी, ए और बी जो दो बॉडी है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सी बॉडी से क्या कर रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है. देन बॉडी सी बी एंड सी विल बी थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. जब हम देख रहे हैं कि कोई ए एक बॉडी है और एक बी बॉडी है और कोई तीसरे बॉडी से वो क्या है, सेपरेट है, तो आप देखो कि जो टेम्परेचर बी का है वही टेम्परेचर सी का है, जो टेम्परेचर बी का है वो टेम्परेचर सी का है. अगर इस तरह के इक्विलिब्रियम अगर हो तो आप यहाँ कह सकते हो कि दिस इज ए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट. फिर हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट, अगर टाइप ऑफ थर्मोमीटर कैसा हो, रेसिस्टेंस हो, तो ये किस प्रिंसिपल पे होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पे. इसका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होगा, तो रेसिस्टेंस. अगर थर्मोकपल है, टाइप कैसा है, थर्मोकपल है, तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, सीबेक इफेक्ट पे, जिसका थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी होगा ईएमएफ. अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है तो वो आइडियल गैस इक्वेशन, जिसके लिए प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रेशर. अगर कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है तो वो भी आइडियल गैस इक्वेशन, जिसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगा, वॉल्यूम. अगर पॉइंट ऑफ व्यू रिमेंबर का बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि आइडियल गैस थर्मोमीटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा. दूसरा पॉइंट ऑफ रिमेंबर लिखता है कि थर्मोकपल यूजेज कॉपर कंस्टेंटेंट या प्लेटिनम रोडियम कॉम्बिनेशन का होगा. अगर हम बात करें कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर यूनिट या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, तो कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो उसको आप फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में अगर दिया है और फॉरेनहाइट में, ये फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो फॉरेनहाइट में निकालेंगे, फॉरेनहाइट में है तो डिग्री सेंटीग्रेड में, इस रिलेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं. जहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड को बता रहा है एफ, डिग्री फॉरेनहाइट को टी, टेम्परेचर इन केल्विन. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल फेजेस कोएग्जिस्ट करेगा. फॉर वाटर इट्स वैल्यू 273.16 केल्विन इक्वल टू 0.01 डिग्री सेंट. नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट. अगर बिफोर 1954 का बात करें तो T इक्वल टू 100 P माइनस पी आई बाई PS माइनस पी आई का हम लोग यूज करते हैं. जहाँ पे T क्या है, टेम्परेचर है, P क्या है, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T, PI क्या है, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू आइस पॉइंट, और PS क्या था, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू स्टीम पॉइंट, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानते थे. अगर आफ्टर 1954 का बात करें तो T का जो वैल्यू हम लोग यूज करते थे 273.16 P बाय ट्रिपल प्रेशर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जिसका वैल्यू होता है 273.16. कुछ और वर्क के बारे में देख लेते हैं. जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में बात करें जिसका वैल्यू W इक्वल टू VI डेल्टी, जिसका वैल्यू जूल. अगर मैकेनिकल वर्क का हम बात करते हैं तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 FdS. मूविंग बाउंड्री के लिए इंटीग्रेशन PdV. ग्रेविटेशनल के लिए mg Z2 माइनस Z1. एक्सेलरेशन वर्क के लिए बात करें तो हाफ mv v2 स्क्वायर माइनस v1 का होल स्क्वायर. अगर सॉफ्ट वर्क का बात करें तो 2 पाई nt बाई 60. और स्प्रिंग वर्क का बात करें तो हाफ के x2 होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर.